हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का जीई हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सुभद्रा संस्मरण, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था, उसका सारांश। ठीक है, मतलब कि उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुभद्रा महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण है, मतलब कि महादेवी वर्मा ने ये अपनी दोस्त की याद में लिखा है। ठीक है, संस्मरण यानी कि जो किसी की याद में लिखा जाए, जिसे पद के साथ ही में संकलित किया गया। महादेवी वर्मा ने जो ये संस्मरण लिखा था सुभद्रा नाम का, इसको उन्होंने पद के साथ ही नाम के अपने रचना में संकलित किया। इसमें उन्होंने अपनी बचपन की सखी सुभद्रा यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान से जुड़ी स्मृतियों यानी कि यादों का उल्लेख किया है। इस संस्मरण में उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के सभी गुणों व प्रतिभा को बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया है, उनकी जो बचपन की दोस्त थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उसकी सारी यादें एंड उनकी प्रतिभा तथा उनके गुणों को इसमें उन्होंने व्यक्त किया है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारी जो यादें होती है किसी भी व्यक्ति से जुड़ी, वो भी धुंधली होती जाती हैं। हमारे मन मस्तिष्क पर केवल उन्हीं लोगों का बिंब यानी कि यादें बनी रहती है जिससे हमारा घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध हो। ठीक है, महादेवी के ऐसे अविस्मरणीय बिंबों में सबसे पहला स्थान सुभद्रा कुमारी चौहान का था। इतने वर्षों के बाद उनसे जुड़ी हर याद महादेवी वर्मा की यादों में ज्यों की त्यों थी। मतलब कि महादेवी वर्मा की जो दोस्त थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके साथ उन्होंने जो भी समय बिताया था वो सारा महादेवी वर्मा को याद था, जिसमें जिन यादों को उन्होंने अपने संस्मरण में जगह दी। ठीक है, महादेवी वर्मा तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की मुलाकात क्रोस्थवेट स्कूल के हॉस्टल में हुई थी, जब वे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान कक्षा 7 में थी तथा महादेवी कक्षा 5 में थी। तो ये बात कब की है? ये बात तब की है जब महादेवी वर्मा 5th क्लास में थी। एंड उस टाइम पर महादेवी वर्मा क्रोस्थवेट स्कूल के हॉस्टल में गई। ठीक है, मतलब कि उनके फैमिली वालों ने उनको हॉस्टल में छोड़ दिया था जब वो 5th क्लास में थी एंड वो क्रोस्थवेट स्कूल में पढ़ती थी। उनकी जो दोस्त थी सुभद्रा कुमारी चौहान, वो 7वीं कक्षा में थी। हालांकि वो उनसे सीनियर थी, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। महादेवी वर्मा को उस समय कविता लिखने का बहुत शौक था। यह शौक उन दोनों की मित्रता का कारण बना। अब दोनों का शौक था कविता लिखने का। महादेवी वर्मा को भी कविता लिखना पसंद था, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी कविता लिखना पसंद था। इसी कारण उनकी मित्रता हो गई। उनकी कविता लेखन की बात को सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरे हॉस्टल में इस तरह बताया जैसे महादेवी वर्मा ने कोई अपराध कर दिया हो। अब उसमें क्या होता है, जो महादेवी वर्मा थी, जब सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि महादेवी वर्मा को कविता लिखने का शौक है, तो महादेवी वर्मा की ये जो बात थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरे स्कूल में फैला दी कि महादेवी वर्मा कविता लिखती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, कविता लिखती है। एंड अब जब पूरे हॉस्टल में उन्होंने ये बात फैला दी कि महादेवी वर्मा जब वो पढ़ाई छोड़कर कविताएं बनाती हैं, तो महादेवी वर्मा को काफ़ी बुरा लगा एंड वह रोने लग गई। किंतु सत्य पता चलने पर दोनों में मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान का संस्मरणात्मक चित्र खींचना इतना आसान नहीं था, कारण उनकी भावनाओं ने उन्हें असाधारण बना दिया। उनके गुणों को एक एक करके देखने पर भी हमको उनमें कुछ विशेष नहीं दिखता है, किंतु महादेवी वर्मा उनके गुणों को दृष्टि से अधिक हृदय से ग्रहण करती थी। अब जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उसने हॉस्टल में तो ये बात बोल दी थी, तो महादेवी वर्मा को लगा कि उन्होंने महादेवी वर्मा को नीचा दिखाने के लिए बात बोली है। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों बोली थी? ताकि महादेवी वर्मा के टैलेंट के बारे में सबको पता चले। एंड जब रियलिटी का, सत्यता का महादेवी वर्मा को पता चला, तो दोनों में दोस्ती हो गई। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का संस्मरण लिखना बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उनकी जो भावनाएं थी उसने उनको असाधारण बना दिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान के भावी रूप को व्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा लिखती है कि वीर भावना के गीतों की सुभद्रा कुमारी चौहान मझोले कद की बहुत दुबली पतली थी। मझोले कद की यानी कि मीडियम साइज, मतलब कि मीडियम हाइट की। ठीक है, दुबली पतली थी। उनका चेहरा गोल, माथा चौड़ा, सीधी भौहें,
उनकी बड़ी बड़ी आँखें, छोटी सी नाक, तो वो ये सब उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताती है अपने संस्मरण में सबसे पहले कि वो दिखती कैसी थी। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो दिखती कैसे थी, महादेवी वर्मा सबसे पहले अपने संस्मरण में ये बताती हैं। ठीक है, वह अत्यंत हंसमुख थी, मतलब कि काफ़ी खुले मिजाज की थी, हंसमुख थी। उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति हमेशा हंसना सीख जाता था खुद ही। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान प्राय महादेवी वर्मा को अपने बचपन की एक घटना सुनाती थी, जिसमें वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए देर रात तक जंगल में गोपी बनकर घूमती थी। उनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए वापस घर लाते थे। अपने लक्ष्य पथ पर अडिग रहकर सब कुछ हंसते हुए सहना उनके स्वभाव का गुण था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो हमेशा महादेवी वर्मा को अपनी कहानी बताया करती थी कि वो श्री कृष्ण से कितना डिवोशन था उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति, एंड उन्हीं की राह देखते हुए वो देर रात तक जंगल में घूमती रहती थी गोपी बनकर। ठीक है, एंड उनकी फैमिली वाले उनको घर पर ढूंढ कर लाते थे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जब कक्षा 8 में पढ़ती थी तब उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह से हो गया। अब देखिए, जब वो 8वीं कक्षा में थी तभी उनका विवाह कर दिया गया, वह अपने ससुराल में चली गई। उन्होंने अपने पति का अनुसरण करते हुए अनेक बार जेल की यात्रा की, क्योंकि उनके पति जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो जेल में जाते रहते थे। एंड उनके साथ जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो भी कई बार जेल में गई थी। ठीक है, घर तथा जेल का क्रम विवाह से अंत तक निरंतर चलता रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने छोटे बच्चे को अपने पास जेल में रखती थी, जबकि बड़े बच्चे बाहर रहते थे। इस तरह अपने बच्चों से दूर रहने के लिए बहुत धर्म व साहस की ज़रूरत थी। तो इसमें यह बताया हुआ है कि वो कितनी साहसी थी एंड कितनी वो धैर्य रखने वाली स्त्री थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान में हीन भावना बिल्कुल नहीं थी। वे कविता लिखने के साथ ही गोबर के कंडे थापती थी। जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा जो भैंस होती है उसके गोबर के कंडे उपले बनाए जाते हैं। ठीक है, जब गैस सिलेंडर नहीं होता था, एलपीजी नहीं होती थी, तो उस टाइम पर उन्हीं उपलों को जलाकर ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो वो गोबर के कंडे भी थापती थी एंड घर के भी सारे काम करती थी। दोनों सखियों में अक्सर गोबर से लिपने की प्रतियोगिता होती थी, मतलब कि महादेवी वर्मा तथा जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो दोनों प्रतियोगिता लगाते थे कि कौन ज़्यादा गोबर के उपले बनाएगा। ठीक है, किंतु निर्णायक ना होने के कारण प्रतियोगिता के परिणाम सदैव अघोषित ही रह जाते थे। मतलब क्योंकि कोई निर्णायक ही नहीं था जो ये गिने कि सुभद्रा के इतने उपले हुए हैं एंड महादेवी वर्मा के इतने उपले हुए हैं, तो कोई निर्णायक नहीं होता था। इस वजह से परिणाम हमेशा अघोषित रह जाता था। तो ये वो चीज़ है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने संस्मरण में लिखी है। ठीक है, तो ये आप अपने एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने आंगन में अनेक प्रकार के पौधे लगाए थे, मतलब कि उनको पौधे लगाना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। उन्होंने ऐसे संघर्षों से अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए कामयाबी के चरम को छुआ, लेकिन इन भावनाओं ने उन्हें सख्त तथा कठोर नहीं बनाया। ठीक है, मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी किया, लेकिन इस संघर्ष से भी कभी भी वो सख्त या कठोर नहीं बनी, हमेशा वो हंसती ही गई अपने जीवन में। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए और क्या क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन किसी क्षणिक उत्तेजना से प्रेरित होकर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उनके स्वभाव गुणों तथा विस्तृत सोच से प्रेरित होकर आगे बढ़ा है। ठीक है, उन्होंने कविताएं भी लिखी एंड वह उस मधुमक्खी के समान थी जो हर प्रकार के फूलों से समान रूप से रस इकट्ठा करके शहद तैयार बनाती हैं। तो इसमें मधुमक्खी से की है सुभद्रा कुमारी चौहान की तुलना, किसने? महादेवी वर्मा ने। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें ये कहा है कि सुभद्रा कुमारी जो थी वो थक कर बैठने वालों में से नहीं थी, वे उस मधुमक्खी की तरह थी जो हर फूल से समान रूप से रस इकट्ठा करती है एंड अपना शहद बनाती है। ठीक है, मतलब कि उसी प्रकार उनके सभी कोमल कठिन सहनीय अनुभवों का परिणाम भी एक समान है। ठीक है, तो ये इसमें यही था इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए, जब कभी महादेवी वर्मा तथा सुभद्रा कुमारी चौहान साथ होती थी तो हंसी का माहौल बन जाता था। दोनों सम्मेलनों में साथ साथ भाग लेती थी, किंतु जब महादेवी ने कभी सम्मेलन में जाने से मना किया तो उन्होंने कभी भी महादेवी वर्मा को इसके लिए विवश नहीं किया। ठीक है, ये बताया हुआ है कि यहाँ पर कि दोनों एक साथ
कवि के सम्मेलन में जाती थी। एंड जब महादेवी वर्मा मना कर देती थी जाने से, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो उनको विवश नहीं करती थी। ठीक है। एंड उनके मन में आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं था। जैसे अगर आप आज के समय में देखें तो एक ही प्रोफेशन में अगर दो लोग इंगेज हो तो उनमें ईर्ष्या द्वेष तो हो ही जाता है। लेकिन महादेवी वर्मा एंड जो सुभद्रा कुमारी थी वो दोनों ही साहित्यकार थी, दोनों ही कवि थी, कवयित्री थी, लेकिन फिर भी दोनों में कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं थी। बसंत पंचमी के दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संसार से विदा ले ली। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद वह इस धरती पर समाधि के रूप में रहे, ताकि उनकी समाधि पर मेला लगे। मृत्यु के बाद भी उनके शिथिल मुख पर वही मधुर मुस्कान थी जो जीवित रहते समय थी। ठीक है। तो बस फिलहाल तो यही इसमें इम्पोर्टेंट था। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको यूज़फुल लगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।